नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर एस एन सिंह सिविल वर्क नॉर्म्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पहले के एपिसोड में मैंने मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से संबंधित 6 वीडियो रिलीज किया है। लिंक को क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं तथा अर्थवर्क मेजरमेंट मेथड के संबंध में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं चर्चा करूँगा प्लिंथ एरिया के संबंध में। मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में प्लिंथ एरिया टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्लिंथ एरिया के बेसिस पर बिल्डिंग का एस्टीमेट किया जाता है या सरकारी कार्यालयों में ड्राइंग का अप्रूवल भी प्लिंथ एरिया के आधार पर होता है और प्लिंथ एरिया के बेसिस पर ही विभिन्न आइटम में होने वाले कॉस्ट का विवरण दिया जाता है, इसी की रेफरेंस के अनुसार। आज मैं प्लिंथ एरिया के संबंध में जो विस्तृत जानकारी दूंगा वो IS 3861/2002 डिवीज़न 2 के बेसिस पर। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया में कौन कौन सा रूम्स या किस किस एरिया को उसमें इंक्लूड किया जाता है, किस एरिया को एक्सक्लूड किया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और प्लिंथ एरिया क्या है? प्लिंथ एरिया किसी भी फ्लोर पर, या वो बेसमेंट हो या अपर फ्लोर हो, उसको कवर्ड बिल्टअप एरिया को उसका प्लिंथ एरिया कहा जाता है। प्लिंथ एरिया शैल मीन द बिल्टअप covered area measured at the floor level of basement or of any story। प्लिंथ एरिया बेसमेंट या एनी फ्लोर लेवल का कवर्ड बिल्टअप एरिया होता है। आप ये देख रहे हैं फिगर में, तो प्लिंथ एरिया ये एक्सटर्नल वॉल टू वॉल जो इस बिल्डिंग का एरिया है वो प्लिंथ एरिया में आएगा। हाँ, प्लिंथ एरिया में अगर प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट वॉल अगर प्रोजेक्टेड हो बाहर की तरफ, आप देखेंगे कि बहुत से बिल्डिंग में सुपर स्ट्रक्चर के वॉल के अपेक्षा नीचे का जो वॉल होता है उसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसका अगर प्रोजेक्टेड पार्ट है, ऑफसेट है उसमें, तो उस ऑफसेट एरिया को प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें ये पोर्शन जो है बिल्डिंग के चारों साइड में दीवार के बाहरी दीवार के बाहर पोर्शन में ये प्रोजेक्टेड है, तो इसे प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगर प्रोजेक्टेड कॉलम है बाहरी दीवार के बाहर तरफ, तो इसको भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सिमिलरली बिल्डिंग के डेकोरेशन या सेफ्टी के लिए उसमें क्लैडिंग दिए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिगर में। क्लैडिंग या तो मेटेलिक होते हैं या वुडन होते हैं। तो क्लैडिंग के एक्सटर्नल सरफेस जो होता है, एक्सटर्नल फेस का एरिया प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। हाँ, उसके अंदर अगर प्रोजेक्टेड कॉलम हो तो कॉलम का प्रोजेक्शन वो इंक्लूड नहीं होता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं इमेज में, इसमें बेडरूम इंक्लूड होगा, टॉयलेट इंक्लूड होगा, ये बेडरूम इंक्लूड होगा, किचन इंक्लूड होगा, डाइनिंग हॉल इंक्लूड होगा, स्टेयरकेस भी इंक्लूड होगा प्लिंथ एरिया में, पूजा रूम इंक्लूड होगा, बेडरूम, ये गेस्ट रूम, टॉयलेट, ये सारे जो एरिया हैं वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होंगे। बरामदा भी इंक्लूड होगा। हाँ, गैरेज जो होता है वो गैरेज वो किसी आइटम के साथ क्लब नहीं होता है, उसका अलग से उसका एरिया लिया जाता है, उसका मेजरमेंट लिया जाता है। इसी तरह से अगर शाफ्ट है, इसके अंदर में शाफ्ट इंक्लूड होता है बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया में। स्पाइरल स्टेयर है, ये इंक्लूड नहीं होता है। लॉफ्ट है, ये इंक्लूड नहीं होता है। अगर बिल्डिंग दो बिल्डिंग बने हुए हैं, अगर दोनों का अगर मिडिल का जो वॉल है अगर कंबाइंड है, तो उस केस में दोनों बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में,
बिल्डिंग फर्स्ट एंड बिल्डिंग सेकंड, ये दोनों कंबाइंड बिल्डिंग है और दोनों का बीच का एक वॉल जो है कॉमन वॉल है। तो कॉमन वॉल का हाफ एरिया इस बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया में आएगा और इस वॉल का हाफ एरिया इस बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया में आएगा। यानी मिडिल वॉल जो कॉमन है उसका हाफ एरिया इस बिल्डिंग में, हाफ एरिया उस बिल्डिंग में इंक्लूड होता है। इस तरह से बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आपको बता रहा हूँ। साफ्ट और सैनिटरी, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया, सैनिटरी वर्क के लिए साफ्ट बनाए जाते हैं। वो टॉयलेट वगैरह का जो पाइप लाइन्स वगैरह जाता है, उसका सीवरेज का पाइपलाइन जाता है, उस सब के लिए साफ्ट बनाए जाते हैं, वो इंक्लूड होता है। वाटर सप्लाई के लिए साफ्ट बनता है या गार्बेज चूट के साफ्ट बनता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए साफ्ट बनता है। ये सारे एरिया इंक्लूड किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिंग का जो साफ्ट बनता है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। एयर कंडीशन का साफ्ट बनता है वो इंक्लूड किए जाते हैं। अगर बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट रहता है तो लिफ्ट भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। इसी तरह से स्टेयरकेस तो इंक्लूड होता ही है, जैसे कि आपको हमने बताया अभी। इन केस ऑफ ओपन बरांडा विथ पैरापेट, अगर बरांडा है, ओपन बरांडा है और उसमें पैरापेट है, अगर वो 100% प्रोटेक्टेड है तो उस केस में, प्रोटेक्टेड बरांडा के केस में 100% एरिया इंक्लूड होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फिगर में, ये एरिया जो है ये प्रोटेक्टेड बरांडा है और ये एरिया जो है अनप्रोटेक्टेड बरांडा है। आपको ये एक्स एक्सिस पर इसका सेक्शन दिया हुआ है। ये कब ऊपर में कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, तो इसमें इस प्रोटेक्टेड बरांडा फुल एरिया टू बी टेकन एज प्लिंथ एरिया। अनप्रोटेक्टेड बरांडा 50% एरिया टू बी टेकन इन प्लिंथ एरिया। ये अनप्रोटेक्टेड बरांडा है जो ऊपर की तरफ पूरा खुला हुआ है, तो ये अनप्रोटेक्टेड बरांडा का 50% और प्रोटेक्टेड बरांडा का 100% प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। इसी तरह से प्रोजेक्शन, अगर वॉल के बाहरी दीवार में विंडो वगैरह पर सनसेट होते हैं तो उसमें बॉक्स टाइप का प्रोजेक्शन होता है। इसी या किसी तरह का प्रोजेक्शन जो होता है तो उसका एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है प्लिंथ एरिया में। इसी तरह से अपर फ्लोर में बालकोनी होते हैं। बालकोनी में भी प्रोटेक्टेड बालकोनी का 100% एरिया इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में, तथा अनप्रोटेक्टेड बालकोनी का 50% एरिया इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में। इसी तरह बिल्डिंग के एक्सटर्नल वॉल पर कैंटिलीवर स्लैब दे करके एल्क्लॉव बनाए जाते हैं। एल्क्लॉव क्या बोले उसको, तख्त होता है, वो भित्ति होता है जिसमें सामान रखा जाता है या मूर्ति वगैरह रखा जाता है। तो एल्कॉव का हाइट अगर फ्लोर से 1 मीटर तक हो तो उस केस में उसका 25% एरिया इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में। अगर एल्कॉव का हाइट 1 मीटर से ज़्यादा और 2 मीटर से कम, यानी 1 मीटर 2 मीटर के बीच में हो तो उस पोजीशन में 50% एरिया इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में। अगर एल्कॉव का हाइट 2 मीटर से ज़्यादा हो उस केस में जो कैंटिलीवर स्लैब है एल्कॉव का, उसका 100% एरिया इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में। उसके बाद कुछ एरिया है जो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, जैसे लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या होता है, जैसे कि आपने फिगर में दिखाया, लॉफ्ट एक इंटरमीडिएट फ्लोर है जो कि लिंटल लेवल और सीलिंग हाइट के बीच में होता है और उसमें बॉक्स टाइप का होता है जो सामान लगेज रखने के लिए उससे बनाया जाता है। वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसे प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। इसी तरह एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल बैंड कॉर्निश ETC, वो आप देखेंगे ये पिक्चर में जिसको देखते हैं तस्वीर में,
ये वॉल और सीलिंग के बीच में, वॉल और सीलिंग के जॉइंट पर ब्यूटिफिकेशन के लिए वो उसमें बनाया जाता है, कॉर्निश बनाया जाता है, एम्ब्रॉयडरिंग किया जाता है। तो इस एरिया को प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये कॉर्निश वॉल के बाहर ही बनाए जाते हैं, उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी तरह से वर्टिकल सन ब्रेकर या बॉक्स लूवर जो होता है, प्रोजेक्शन होता है बाहरी दीवार के बाहर में, उसका भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है एरिया को, उसे इंक्लूड नहीं हो करते हैं। इस तरह अगर बिल्डिंग के नीचे में उसे अटैच अगर प्लेटफॉर्म हो, ओपन प्लेटफॉर्म हो, तो उसको भी एक्सक्लूड किया जाता है। टॉप फ्लोर में बिल्डिंग के जो टेरेस होता है उस एरिया को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस तरह ओपन जो स्पाइरल स्टेयर होते हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, ओपन स्पाइरल है जो बिल्डिंग के बाहर होता है और बिल्डिंग में आने के लिए होता है, तो उसका भी मेजरमेंट नहीं लिया जाता है प्लिंथ एरिया में। एरिया ऑफ मम्टी, मशीन रूम, टावर्स, टरेट्स, डोम्स प्रोजेक्टिंग अबव टेरेस लेवल। स्टेयरकेस के ऊपर मम्टी का मेजरमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है प्लिंथ एरिया में। इसी तरह से मशीन रूम, लिफ्ट वगैरह ऑपरेट करने के लिए मशीन रूम बनाए जाते हैं, उसका भी मेजरमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है। टावर्स बनाया अगर गया है, टरेट्स छोटे छोटे टावर्स होते हैं, डोम से अगर बनाया गया है, इस तरह का इस सब का मेजरमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है टेरेस लेवल पर इसे बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं मम्टी, बरसाती टेरेस पर बनाए जाते हैं, तो मम्टी का एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है। हाँ, बरसाती का एरिया इंक्लूड किया जाता है। तो प्लिंथ एरिया के संबंध में आज इतना ही। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।